हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस लॉ के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ क्या डिफाइन करता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के प्रेशर के, और चार्ल्स लॉ क्या डिफाइन करता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन दो लॉ के कॉम्बिनेशन से मदद से हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉ। ओके, so Boyle's law Boyle's law क्या था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इससे देंगे इक्वेशन सेकंड। बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ क्या होता है, ये वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम यहाँ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो ये इसका कंक्लूजन हो गया। और इसे अपन आगे लिखेंगे V1 और V2 के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स टू टेम्परेचर आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2, और प्रेशर क्या आ जाएगा, नीचे जो P1 बाई P2 होगा वो P2 ऊपर चला जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से, और ये P1 नीचे आ जाएगा। सो अगर इसे अपन एक कंक्लूडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा V1 P1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू V2 P2 T1। इसे अपन एक कांस्टेंट की तरह कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैस लॉ। ये बेसिकली हम लोगों को इन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के कॉम्बिनेशन से मिल गया। सो ये हो गया आपकी ये चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन, ये हो गया गैस लॉ का डेरिवेशन। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए आप, गैस लॉ states that by combination of Boyle's and Charles law we get volume is directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure. So this is the statement of gas law. सो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं गे-ल्यूजेंक्स लॉ। गे-ल्यूजेंक्स लॉ पढ़ने से पहले अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर इसकी रिएक्शन कराते हो तो बेसिकली क्या मिलता है, वाटर। तो इसी की हेल्प से अपने को क्या पढ़ना है, गे-ल्यूजेंक्स लॉ। सो यहाँ पर लिख सकते हैं H2 प्लस O
2 it gives H2O। सो इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। H2O2 यहाँ पर देख सकते हो H2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर H2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर O2 के 2 एटम्स है और यहाँ O का एक ही एटम्स है। तो इसे बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, यहाँ पर 4 एटम्स हो गए और ये 2 यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। तो अगर अपन 2 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं समझो, और यहाँ पर 1 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, तो कितनी फॉर्मेशन होती है, 2 लीटर ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर इसे वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 2 वॉल्यूम, ये हो गया 1 वॉल्यूम और ये हो गया 2 वॉल्यूम का फॉर्मेशन। ओके, सो इसे हम लोग एक रेशियो में लिख सकते हैं, 2:1:2। सो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो रेशियो निकाला है हमने बेसिकली इसे कहते हैं गे-लुजैक्स लॉ। ओके, तो हम अनदर एक एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से इसे और समझने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, so N2 plus 3H2 it gives 2NH3। तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस ही लिखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 एटम्स आ गए नाइट्रोजन के, यहाँ पर भी 2 एटम्स आ गए और ये 3 × 2 6 एटम यहाँ हो गए और ये 3 × 2 6 एटम्स यहाँ हो गए। तो ये क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। सो हमें यहाँ पर कितना लीटर चाहिए नाइट्रोजन, 1 लीटर नाइट्रोजन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो हमें चाहिए 1 लीटर नाइट्रोजन। यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है तो हमें चाहिए 3 लीटर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है तो हमें कितना फॉर्मेशन होगा अमोनिया का, 2 लीटर फॉर्मेशन होगा। हम सेम अगर इसे वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे तो ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 3 वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका क्या रेशियो आ गया, 1:3:2। सो ये हो गया गे-लुजैक्स लॉ। सो इन 2 एग्जाम्पल के हेल्प से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि गे-लुजैक्स लॉ क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट रेशियो है सिंपली। अगर इतना ही गे-लुजैक्स ने बताया कि वॉल्यूम ये, और गे-लुजैक्स लॉ जो है वो सिर्फ गैस के केस में डिफाइन है। ये 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद अपन यहाँ से नीचे लिख सकते हैं, दिस लॉ इज ओनली डिफाइंड फॉर गैसेस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पर इसे मार्क करके लिख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, गे-लुजैक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए यहाँ पर, इट स्टेट्स दैट व्हेन gases react in a specified volume ratio of reactant to another reactant and also
with the product। so ये लॉ क्या डिफाइन करता है, स्टेट दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट दे रिएक्ट इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू अनदर रिएक्टेंट एंड आल्सो विच विद द प्रोडक्ट। जैसे कि हमने देखा था अभी नाइट्रोजन की रिएक्शन ले ली, तो उसमें दो रिएक्टेंट ले लिया हम लोगों ने, कौन था, N2 और H2। सो वो किस प्रोपोर्शन में था, 1:3, और वही प्रोडक्ट के साथ क्या होता, 1:3:2। सो वो जो रेशो आ गया वही गे-लुजैक ने डिफाइन कर दिया है। और इसकी कंडीशन क्या है, एट ये कंडीशन है यहाँ पर, आप प्रोडक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो आगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी कंडीशन है। और यहाँ पर ऐसे नीचे बॉक्स में लिख सकते हो, ये देखो, ये यहाँ पर N2 लिख लो, प्लस नेक्स्ट बॉक्स में इस तरह से लिख लो 3H2, और ये यहाँ से एक और बॉक्स बना लो, यहाँ पर 2NH3। और ये देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट का रेशियो है दोनों, ये यहाँ पर प्रोडक्ट के रेशियो में लिखना है। तो ये यहाँ पर इतना कितना है, 1। आपको ये यहाँ का जो रिएक्टेंट है वो देखना है, ये यहाँ पर ये हो गया 1, इतना यहाँ पर कितना है 3, और ये हो गया 2, ये हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेसिकली गे-लुजैक ने बताया है।